ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। शरीफ उस्मान हादी की हलाकत, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है। अब सर बांग्लादेश में कोई किसी को भी मारे, हमें क्या मतलब कौन किसको मारता है? बाकी जो भी मारता तो ऊपर वाले की इच्छा से होता, हम थोड़ी ना किसी को भेजते। बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन जो हैं उन्होंने एक ऐसे लीडर को मार गिराया है जो एक दिन पहले ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखा रहा था। उस्मान हादी मारा गया। अरे भाई तुम जो है इतनी बड़ी बड़ी थ्रेट्स देते हो तो कम से कम साइकिल रिक्शे पे तो मत चलो। अंदर इनकी शहादत में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के फुटप्रिंट्स का जिक्र कर रहे हैं। अब ये जो असैसिनेशन हुई है, जो इनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उसके बारे में जो है वो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इसके पीछे रॉ का हाथ है, इंडिया का हाथ है और उनकी जानिब से जो है ये इन्हें कत्ल किया गया है। अब एक मार्टर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है कि भैया वो जो ओस्मा हादी और व्हाटएवर हिज नेम वाज, वो बड़ा एक मार्टर था। हड्डी को गोली लगी ना सर, मैं हमेशा अननोन गनमैन को अपील करता रहता हूँ आप जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से कि गले में मारा करो यार। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो बंदा ठुक जाता है। ये हेडशॉट लेने के चक्कर में और गोली ऊपर से निकल जाती है। उनकी असैसिनेशन के हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के फुटप्रिंट्स पर पहले भी तनकीद होती है, एक मरतबा फिर ये बात हो रही है। अब पॉइंट ब्लैंक किसी ने आके गोली मार दी, वो भी क्या हमने भेज दिया क्या? मतलब तुम्हारी पुलिस क्या कर रही थी, तुम्हारी सेना क्या कर रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती कि हमने किया, वो किया, ये किया? कहानी ये है, जब वो इतनी बड़े बड़े बातें करता था, साइकिल रिक्शे पे जाएगा जब नसीब वाला, कोई आके गोली मार गया। सर बांग्लादेश से सारे जहादी है, दुनिया भर के जहादी तुम्हारे यहाँ, दुनिया भर की जहादी संस्थाएं तुम्हारे यहाँ। अब पीछे जो रिपोर्ट भी आई थी जी अगला हमला बांग्लादेश से होने वाला है, सारी तैयारी ISI ने वहां कर ली है। अगर ऐसे में किसने किसको मारा हमें क्या पता? मेरे को पता नहीं है कौन कर रहा है, लेकिन हो रहा है हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो रहा है बड़ा। जब उसको तो सपोर्ट करना चाहिए छाती पीट के। जो कर रहा है अननोन गनमैन है, करो, मारो उनको। ये 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, इसने काफी मैप शैप शेयर करे भैया, अनडिवाइडेड बांग्लादेश, 7 सिस्टर्स। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो को? कौन है ये ओस्मान हादी? आज 72 यूरो के पास एंजॉय बहुत कर रहे होंगे। आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। दोस्तों इस बार फिर बांग्लादेश में आग लग गई है। देखिए ये अखबार के मीडिया के ऑफिस को इन्होंने फूंक दिया। जर्नलिस्ट अंदर थे, जर्नलिस्ट थे, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट, वो बिल्डिंग के अंदर थे, बाहर से ताला लगाया और आग लगा दी। इनको जान से मारने की साजिश, और कहते हैं कि भारत करवा रहा है। कह रहे हैं भारत की साजिश है, भारत की वजह से एक स्टूडेंट लीडर मर गया। आपको याद है उस्मान हदी? उस्मान हदी वही है जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। वही बंदा है जिसने पोस्ट में यह लिखा था कि 7 सिस्टर्स यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको अलग करके हम बांग्लादेश में मिला देंगे। अब बात यह हुई कि पॉलिटिकल वायलेंस के तहत उसकी खोपड़ी पर किसी ने गोली मार दी, सिंगापुर ले गए, सिंगापुर में कुछ दिन पड़ा रहा, वहां पे उसने दम तोड़ दिया। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए चर्चित कट्टरपंथी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार 18 दिसंबर रात मौत हो गई। आपको बता दें, हादी को 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में एक बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मार दी गई थी। सिर में गोली लगने से हादी कोमा में चला गया था। हादी जुलाई विद्रोह के दौरान चर्चा में आया और अवामी लीग पर बैन लगाने की मांग भी की थी। उस्मान हादी ने बांग्लादेश में खुद को भारत के कट्टर आलोचक के तौर पर पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादी ने हाल ही में एक तथा कथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट किया था, जिसमें भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश में शामिल करके दिखाया गया था। उस्मान हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है। BRK के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने दावा किया है कि हादी को उसके ही किसी करीबी ने गोली मारी थी। गोली मारने वाला हादी के ही हथियारबंद गैंग का सदस्य है। शेख हसीना की सरकार में मंत्री रह चुके मोहिबुल हसन चौधरी ने दावा किया कि इस हिंसा के पीछे यूनुस सरकार के 2 बड़े मकसद है। एक तो वो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालना चाहती है, और दूसरा ये कि वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को खत्म करना चाहती है, जो अब भी बांग्लादेश में सक्रिय है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जो अननोन गनमैन होता है, जो ट्रिगर दबाता है, वो लोकल ही होता है। और आज यूनुस मियां क्या कह रहे हैं कि भारत को कि हमें वो बंदा हमें सौंप दो जबकि कौन है वो बंदा? वो पता तो बता नहीं रहा। वो तो अननोन है सर, वो तो अननोन है।
कौन जाने किस रूप में नारायण आ जाते हैं, हमारे तो अननोन कहीं भी आ जाते हैं। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा ना, इसके बारे में बात हुई थी पिछली बार कि जो लास्ट में जिसने गोली चलानी है वो लोकल ही होगा। अब सर ये वही वाली बात है कि अगर हर एक के पास बंदूक है, हर कोई जिहादी है, एक जिहादी दूसरे जिहादी को मार के तो आगे बढ़ेगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा कहां से नाम आ गया? देखिए बाकी ड्रोन्स वोन्स आजकल हर एक के पास है, ड्रोन्स भी कभी भी किसी की टेरिटरी में आ सकते हैं, और अगर कोई ज्यादा बोलने लगे तो उसके ड्रोन ज्यादा आ जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? ये जो हादीवादी है इसको खुद अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, बांग्लादेशियों को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। भाई अगर तुम्हारे यहाँ तुम्हारा चौधरी कह रहा है, वो जो एडिटर है बांग्लादेश का, वो कह रहा है भाई तुमने इंडियन बॉर्डर के आसपास सारे मदरसे खोल दिए, वहां तुम ट्रेनिंग करा रहे हो, वो मदरसे इलीगल है, और जब बांग्लादेश की सरकार को पता लगा वो जांच करनी, तुमने रातों रात मदरसे बंद कर दिए, काटर भगा दिया। जब तुम आईएसआई की गोद में बैठे हो, जब तुम आईएसआई से प्रेरित हो, तो भैया अगर फिर कोई कहीं गोली चल गई, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई हो गया, कोयलों की दलाली में मुंह काला तो होता ही है। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ये तो एक प्रकरण है, ये एक प्रोसेस है जो हुआ है, और पाकिस्तान में होता था, बांग्लादेश में शुरू हो गया है। इतना सब क्लियर है, आपको भी पता है। लेकिन इसमें भारत कहां से आया? और भारत का नाम लेके बांग्लादेश में अब राइट शुरू हो गई। बांग्लादेश में पुलिस के खिलाफ, पुलिस इनके खिलाफ, सेना बीच में आ रही है, डंडा, टीयर गैस, गोलियां, ये सब की सब चीजें दोस्तों बांग्लादेश में चल रही हैं। चलिए जानते हैं बांग्लादेश में हो क्या रहा है और भारत का क्या लेने देना है इस चीज से। अच्छा दोस्तों, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आप लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि साहब एक बात बताइए, कोई एक्स बंदा आता है नकाब पहन के, एक स्टूडेंट लीडर की खोपड़ी में गोली मारता है, वो सिंगापुर में मर जाता है, या बांग्लादेश में अपने खुद की बिल्डिंगों पर आग क्यों लगा रहे हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों लगा रहे हैं आग। ये बांग्लादेशी फितरत है, ये लोग हैं ही ऐसे, आई डोंट नो, कुछ होगा इनके दिमाग में चलता होगा 24 घंटे, राइट? कि अपनी मीडिया, जिस मीडिया ने इनका इतना साथ दिया, मैं आपको बता रहा हूं, जब शेख हसीना को निकाला गया और जो प्रोटेस्टर्स थे, तो लगभग इनका सारा मीडिया इनके साथ था, और जो मीडिया इनके साथ था वही मीडिया के ऑफिसेज हैं। ये आप देखिए, पूरी जिस तरीके से आग लग रही है, इन्होंने फूंक दिया। अच्छा, सिर्फ मीडिया के ऑफिसेज को फूंका नहीं दोस्तों, अब दिमाग देखिए इनका, जो बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स हैं इनका दिमाग देखिए। सबसे पहले बाहर से कुंडी लगाई, ताला लगाया, कि जो अंदर, अगर कोई है अंदर, जब हमने बिल्डिंग में आग लगाई तो अंदर ही मर जाए, बाहर ना पाए। अच्छा, जो बचा कुचा था दूसरे इलाकों में, जहां पे एक तो ताला लगाया मेन गेट पे, दूसरे इलाके से, अच्छा चोर भी हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं, दे आर थीव्स आल्सो। तो यहां पे सीपीयू चुरा लिए, मॉनिटर चुरा लिए, कुर्सियां तक चुरा ली डेली स्टार के ऑफिस में, यानी कि पूरी तरीके से वैंडलाइज कर लिया, चोरी करके, आर्सन करा, थेफ्ट करा, ये लोग चले गए। दोस्तों ये स्लाइड मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि आपने देखा कि डेली स्टार और प्रोथोमालो के दफ्तर को आग लगा दी, लेकिन यहां पे किस तरीके से मैनेजमेंट होती है पूरे ग्लोबली। ये जो सर्वेज आते हैं ना, जिसको हमारे देश में भी कई लोगों को खुजली है कोट करने की, कई लोगों को खुजली है, ये होता कैसे है? ये देखिए साहब, बिजनेस स्टैंडर्ड कवर कर रहा है, ये मैंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वेबसाइट से भी लिया है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बिजनेस स्टैंडर्ड, मैंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप से भी लिया है। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, बांग्लादेश क्लाइम्स 16 नॉचेस टू 149, outshines India, Pakistan. This year with a score of 33.71 out of 100, Bangladesh has entered into the group of top 150 for the first time. अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 साउथ एशिया, ठीक है? ये चार्ट देखिए, यहां पे 2024 का है, ये 2025 का है। अगर आप यहां से नीचे आएंगे तब आप देखेंगे ये है बांग्लादेश और ये है इंडिया। देख लिया आपने, बांग्लादेश 149th पे आ गया है, 149th पे बांग्लादेश को ले आए। यानी कि जब आप गोरे की गुलामी करेंगे, जब आप गोरे की चाकरी करेंगे, जब आप गोरे के नौकर बनेंगे, तो गोरा आपको धीरे 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 इन सब सर्वेज में इंप्रूव करेगा। यही हुआ है, आपने देखा, प्रोथोमालो के ऑफिस में आग लगा दी, जर्नलिस्ट को मारने की साजिश। डेली स्टार के ऑफिस में आग लगा दी, बाहर से ताला लगाया, जर्नलिस्ट को मारने की साजिश। बांग्लादेश आर्मी को बीच में आना पड़ा और चोट्टे ऊपर से। सिर्फ आर्सनिस्ट नहीं, सिर्फ मर्डरर्स नहीं, सिर्फ राइटर्स नहीं, चोट्टे भी। इन लोगों ने सीपीयू चोरी कर लिया, मॉनिटर चोरी कर लिए, सब कुछ चोरी कर लिया। उसके बाद जान से मारने की साजिश और बिल्डिंग में आग लगाने की साजिश और एक्चुअली आग भी लगा दी, सब कुछ करा। लेकिन बांग्लादेश का जो प्रेस है बिल्कुल फ्री है। भारत का प्रेस तो गड़बड़ है यार, इंडिया का मीडिया तो जकड़ा हुआ है, बांग्लादेश का मीडिया फ्री है। देखो, खुली आजादी है इनको। इतनी आजादी भारत में नहीं है कि आप मीडिया के दफ्तर में जाके उसको आग लगा दो, यह आजादी तो बांग्लादेश में है।
समझ रहे हैं आप? ये आजादी बांग्लादेश में हासिल है, भारत में ये सब नहीं हो सकता है, इसलिए बांग्लादेश का मीडिया ज्यादा फ्री है। बिल्डिंग में आग लगवा लेते हैं ये लोग।